नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर आपको इन मॉडल्स को अपने बोलचाल की भाषा में यूज करना पड़ेगा। थोड़े कंफ्यूजिंग है, कभी समझ नहीं आता कौन सा मॉडल कहाँ यूज करना है, क्या करना है ना। और आखिर ये मॉडल बने ही क्यों, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। टेंस तो बने हुए थे, पैसे भी हमने देखे हुए हैं, तो ये मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि मॉडल आखिर क्यों बनाने पड़े। टेंस ऑलरेडी थे, है ना, लेकिन टेंस में क्या होता है, टेंस की अपनी एक लिमिटेशन है। टेंस किसके बारे में बात करता है? टेंस एक्शन के बारे में बात करता है। टेंस में एक्शन का डिस्क्रिप्शन रहता है, किसी घटना का वर्णन रहता है, घटना कैसे होती है, या हो रही, या हो चुकी, या होने वाली है, ये टेंस में होता है। लेकिन अगर कोई चीज इस एक्शन से, इस घटना के वर्णन से बाहर चली जाए तो फिर वो टेंस से बाहर चली जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे टेंस में हम कह सकते हैं कि मैं जाता हूं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वेरी गुड। टेंस में हम कहते हैं कि मैं जाता हूं, लेकिन अगर ऐसा कहना पड़ जाए कि मैं जा सकता हूं, तो अब यहां पर टेंस लाचार हो गया, टेंस से बाहर हो गई बात, क्योंकि यहां किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां एबिलिटी की बात हो रही है, पावर की, स्ट्रेंथ की, कैपेसिटी की बात हो रही है कि मैं जा सकता हूं। मैं जाता हूं में बिल्कुल सही कहा आपने, एक्शन की बात थी, इसलिए टेंस के अंतर्गत मामला था, लेकिन यहां पर तो एबिलिटी की बात हो रही है। जब बातें टेंस के बाहर चली गई, मैं जा सकता हूं, अगर मैं ऐसा कह दूं कि शायद मैं जा सकता हूं, अब ये पॉसिबिलिटी की बात हो गई। तो ये शायद मैं जा सकता हूं या मैं जा सकता हूं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, अब ये टेंस से बाहर आ गए। इसलिए फिर मॉडल की रचना करनी पड़ी, मॉडल्स बनाने पड़े ग्रामर में। यहां पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि टेंस का लिमिटेशन क्या है, टेंस की लिमिटेशन क्या है, टेंस कहां जाकर रुक जाते हैं। क्योंकि टेंस सिर्फ एक्शन की बात करते हैं, टेंस सिर्फ घटनाओं का विवरण देते हैं। अगर बात उससे बाहर चली जाए, कभी एबिलिटी, कभी पॉसिबिलिटी, कंपल्शन, या इस तरह की कोई और बात होने, सजेशन हो देना हो, इस तरह की अगर बातें हों, तो फिर वो टेंस में नहीं हो पाती। उसके लिए हमें मॉडल ही सीखना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो अब यहां से शुरू करते हैं कि मॉडल क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी व्यक्ति विशेष की अवस्था या भाव, किसको बताती है? अवस्था या भाव को अभिव्यक्त करती है। इसी क्रिया को मॉडल कहते हैं। किसी व्यक्ति की अवस्था या भाव, उसका कार्य करने का या एक्शन को नहीं, उसकी अवस्था या उसके भाव को जब व्यक्त किया जाता है तो उसे मॉडल कहा जाता है। मॉडल का यूज स्पीकर या वक्ता के मूड या एटीट्यूड, मूड समझते नहीं, क्या हमारा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, या उसका मूड बहुत अच्छा है आज, तो मूड वाला मामला जो है, और एटीट्यूड की किस वे में वो बात कर रहा है, इनको अगर व्यक्त करना हो तो फिर यहां पर टेंस काम नहीं आते। यहां पर हमें किसका यूज करना पड़ता है? मॉडल का यूज करना पड़ता है। तो मॉडल क्या है? ये एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये खुद मेन वर्ब नहीं होती, इनके आगे हमें वर्ब लगानी पड़ती है, क्योंकि ये एक्शन की बात नहीं करती, भाव की बात करती हैं, अवस्था की बात करती। ठीक, चलें आगे। अब मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, एबल टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, है ना, अबाउट टू, यूज टू, गोइंग टू, ये सब मॉडल्स हैं हमारे पास। अब इतने सारे मॉडल क्यों हैं? क्योंकि भाव, एटीट्यूड, मूड अलग अलग हैं। कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम सजेशन दे लेते हैं, कभी हम कोई कमांड देते हैं, है ना, कभी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, कभी एबिलिटी की बात करते हैं, तो अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिन भर हमें इसी तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। कभी हमें किसी को सजेशन देना है, कभी किसी को कमांड देनी है, कभी कोई कंपल्शन बताना है, कभी कोई पॉसिबिलिटी बतानी है, कभी एबिलिटी की बात करनी है कि मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ये सब सेंटेंसेस आप टेंस में नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको मॉडल ही सीखने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, और यूज करना होगा अपनी लैंग्वेज में। समझिए, है ना, यहां आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
अब मॉडल किस किस तरह का मूड व्यक्त करते हैं, किस तरह का एटीट्यूड बताते हैं। देखिए, मॉडल से हम एबिलिटी बता सकते हैं, हमारी योग्यता, कि हम में कितनी योग्यता है, या हम शक्ति की बात कर सकते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। कैपेसिटी मतलब क्षमता भी हम मॉडल से बता सकते हैं। परमिशन दे सकते हैं, किसी से परमिशन लेनी हो, आज्ञा या देनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, विनती। पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी माने संभावना भी मॉडल से बताई जा सकती है। विलिंगनेस माने इच्छा, हमारी इच्छा क्या है वो हम मॉडल से बता सकते हैं। किसी को हम सजेशन दे सकते हैं, सुझाव, ये भी मॉडल में आ सकता है। किसी को हम सलाह दे सकते हैं, एडवाइस, ये भी मॉडल से हो सकता है। किसी को ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, उसका कर्तव्य बताएं तो भी मॉडल से बताया जा सकता है। हम प्रोमिसेस कर सकते हैं, वादे, हम वादे करते हैं ना लाइफ में, तो हम प्रोमिसेस भी मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। हम इरादे भी मॉडल से बता सकते हैं, इंटेंशन। हम इंटरेस्ट, अपना जिज्ञासा बता सकते हैं। नेसेसिटी माने आवश्यकता बता सकते हैं। कंपल्शन माने मजबूरी को भी हम मॉडल से व्यक्त कर सकते हैं। प्रोहिबिशन, किसी चीज की रोक है, मनाही ही अगर है तो वो भी मॉडल में बताया जा सकता है। इच्छा बताई जा सकती है। अरे किसी को आशीर्वाद तक मॉडल में दिया जा सकता है। आप अपने दिन भर के सेंटेंसेस देखिए, दिन भर के काम देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है, हम लगभग यही सारे बातें, यही सारे काम दिन भर करते हैं ना। गुड। तो मॉडल पर कमांड जरूरी है कि नहीं है? अभी तक क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से आपको आपके लेवल पर आकर नहीं समझाया, वैसा नहीं समझाया कि आपको समझ में आ सके। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप जान जाएंगे कि आपको वैसा समझाया गया जैसा आपको समझ में आ सकता है। आज हम मॉडल को क्लियर करेंगे पूरा। समझ में आया आपको कि हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, प्रोमिसेस, इंटरेस्ट, है ना, इंटेंशंस, नेसेसिटी, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, विश और ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद भी हम मॉडल के थ्रू दे सकते हैं। ये सारी चीजें मॉडल व्यक्त करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। आगे चलते हैं। अब मॉडल्स के संबंध में कुछ विशेष बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्या पॉइंट्स हैं वो? पहला पॉइंट कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। याद रख लीजिए इस बात को। चाहे मॉडल प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, कंपल्शन हो, रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, एबिलिटी हो, कोई सा भी मॉडल हो, अगर मॉडल लिखा है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, चाहे मॉडल प्रेजेंट बता रहा हो, पास्ट बता रहा हो या फ्यूचर बता रहा हो। दूसरा मुख्य बिंदु जो है, विशेष बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सब्जेक्ट जो करता होता है ना, सब्जेक्ट, उसका नंबर, उसका जेंडर या उसका पर्सन की सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंडर से, नंबर से और पर्सन से मॉडल अफेक्टेड नहीं होते। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर पहले वहां ही लिखा है या शी लिखा हुआ है ना, नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन कैसा है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कोई सा भी पर्सन हो, मॉडल ही रहेंगे, उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी एक और बात जो मैं आपको समझा दूं, चूंकि हमने वर्ब्स पढ़ी है पहले, तो आपको लगता है जैसे वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं, मॉडल के भी 3 फॉर्म होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडल के कोई फॉर्म नहीं होते, है ना, मॉडल का कोई फॉर्म नहीं होता। तीनों ही बिंदु आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेने हैं। पहला कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, और नंबर, जेंडर और पर्सन से मॉडल अफेक्टेड नहीं होते। आप भी नेगेटिव चीजों से अफेक्ट मत हुआ कीजिए, अपने आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट से अफेक्टेड मत हुआ कीजिए। बी पॉजिटिव, है ना, और लड़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक। तीसरा कहा, मॉडल का कोई फॉर्म नहीं होता।